आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 2 से 3 घंटे, दही इलाकों में 4 से 5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की तलब भी बढ़ गई। तरसीली निज़ाम पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबियों की भरमार। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक औसत शॉर्टफॉल कम होकर 446 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं। फ़हद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद, बताइए, बिजली की तलब को पूरा करने के लिए लेस्को हुकाम की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शदीद गर्मी में बिजली की तलब भी जो है वो बढ़ गई है। तरसीली निज़ाम पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबियों की भी जो है वो भरमार है। लेस्को रीजन के शहरी इलाकों में 2 से 3 घंटे, जबकि देही इलाकों में 4 से 5 घंटे की गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि दीगर इलाकों में शेखुपुरा, कसूर, ननकाना, अवकाड़ा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात समेत मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। लेस्को, मैप्को, गैप्को और पेस्को रीजन में गैर एलानिया और फोर्स लोड शेडिंग से जो है वो शहरी परेशान हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनियां लोड शेडिंग का शेड्यूल भी जारी नहीं कर सकी। लेस्को ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक लेस्को की बिजली की औसत तलब जो है वो 3847, जबकि फरामी जो है वो 3299 मेगावाट रही है। इसी दौरानिए में औसत शॉर्टफॉल जो है वो 508 मेगावाट तक रहा है। इस दौरान कमर्शियल और इंडस्ट्रियल फीडर्स पर 2-2 घंटे लोड मैनेजमेंट की गई। लेस्को हुकाम के मुताबिक इस दौरान शहरी और देही इलाकों में 1 घंटा 5 मिनट लोड मैनेजमेंट रिकॉर्ड की गई औसतन। और रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली की तलब 3605, जबकि जो है वो 3116 मेगावाट जो है वो फराहमी रही। इस दौरान औसत शॉर्टफॉल कम होकर 446 मेगावाट रहा। और लेस्को काम का कहना है कि इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डोमिनेटेड फीडर्स पर लोड मैनेजमेंट जो है वो इस दौरान नहीं की गई। जी ठीक है फहद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर ये है कि पंजाब प्रोडक्शन ऑफ ऑनरशिप मूवेबल प्रॉपर्टी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 का मामला सुबह में इल्तवा का शिकार 9715 ज़मीनों के केसेस पर तहाल पेशरफ्त नहीं हो सकी। काबज़ीन के खिलाफ POIP ऑर्डिनेंस के तहत 15,702 दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हैं और रिपोर्ट के मुताबिक 4 माह कम 4062 दरख्वास्तें दहिंदगान को काबज़ीन से छुटकारा दिलवाया गया। मौसूल होने वाले 1003 जायदादों के केसेस को मुस्तरद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा, ज़मीनों के केसेस पर ताहाल पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी है, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? देखिए, मामला कुछ यूँ है कि पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 आया और उसके बाद तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 आ गया है, जिसमें तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 जो है उसमें जो है पुरानी जो दरखास्तें थी 2025 की सुबह भर में इल्तवा का शिकार हैं। 9715 जमीनों के केसेस जो हैं इन पर ताहाल पेश रफ्त नहीं हो सकी। जब ये ऑर्डिनेंस 2025 में आया तो उसमें सुबह भर में काबज़ीन के खिलाफ POIP ऑर्डिनेंस के तहत 15,702 दरखास्तें जो हैं वो 15 से 20 रोज में ही जमा हो गई, जो कि अब तक ताहाल जो है इल्तवा का शिकार न होती हुई नजर आ रही हैं। जबकि 4 माह कबल इन दरखास्तों में 4062 दरखास्त दहिंदगान को काबज़ीन से छुटकारा भी दिलवाया गया, जबकि सुबह भर में मसूल होने वाली 1,303 जायदादों के केसेस मुस्तरद किए गए और इसके बाद 874 प्रॉपर्टीज की मसूल होने वाली दरखास्तें गैर मुतलका करार दी गई। सुबह भर में अब तक कुल 15,702 दरखास्तों में से 48 केसेस ट्रिब्यूनल के सपुर्द किए गए, जबकि नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जो है लाहौर डिवीजन की 2,482 जायदादों की दरखास्तें भी जो हैं वो अब तक इल्तवा का शिकार है। गैर मनकूला जायदाद 2026 ऑर्डिनेंस के अजरा के बाद तनाज़ा की हल की कमेटी भी की जगह स्कूटिंग कमेटी कायम की गई थी, जिसमें तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक स्कूटिंग कमेटी में DC, DPO, ADCR, AC, ADPO के अलावा सर्कल रेवेन्यू अफसर और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अफसर का इजाफा किया गया और गैर कानूनी कब्जे के जुर्म में 5 से 10 साल सजा के अलावा 10 मिलियन तक जुर्माना, ये दोनों सजाओं का नफाज ऑर्डिनेंस में बताया गया, जिसमें झूठी शिकायत की सूरत में 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ 5 साल कैद की भी सजा का इजाफा किया गया। इसके साथ साथ गुज़िश्ता कानून में शिकायत तनाज़ात के हल को कमेटी के सामने की जाती है, जबकि तरमीमी ऑर्डिनेंस में अब शिकायत हाजिर सर्विस जज में मबनी ट्रिब्यूनल के सामने फाइल की जाएगी। इस वाले से ट्रिब्यूनल 3 दिन के अंदर शिकायत स्क्रूटनी कमेटी को रिपोर्ट करने के लिए भेजने का पाबंद होगा, जबकि स्क्रूटनी कमेटी 30 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करवाने की जो है जिम्मेदार होगी। इससे पहले 2025 के ऑर्डिनेंस में कानून में ये मुद्दत कमिश्नर की इजाजत से मजीद 90 दिन आगे की जा सकती थी, जबकि ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल 30 दिन में फैसला करे, जबकि पहले ये मियाद जो है 90 दिन तक की गई थी। इस वजह से आर्डिनेंस में, तरमीमी आर्डिनेंस में मज़कूरा आर्डिनेंस के तहत ट्रिब्यूनल को एक ही मुकदमे में मुंसलिक इजराइम की समाअत करने का इख्तियार भी दे दिया गया है, जबकि ट्रिब्यूनल का दायरा इख्तियार सिर्फ एक्ट के तहत किया गया है। डिप्टी कमिश्नर के बजाय ट्रिब्यूनल को हिफाजती इक़दामात उठाने का इख्तियार दिया गया है, जबकि आर्डिनेंस के इजरा के बाद हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जज ट्रिब्यूनल के मेंबर होंगे। इसके साथ साथ जबकि पहले हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के रिटायर्ड जजेस मेंबर थे 2025 के आर्डिनेंस से, अब ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो हो गई और इसके बाद 2025 के आर्डिनेंस में तरमीमी आर्डिनेंस कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। नाज़रीन, स्मॉग सीजन खत्म, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां भी खत्म हो गई। कमर्शियल गाड़ियां सड़कों पर बदस्तूर काला धुआं छोड़ने लगी। मुतालिका इदारे खामोश तमाशाई पाइन एवेन्यू और खयाबान फिरदौसी पर धुआं छोड़ती गाड़ी की वीडियो मंजर आम पर अहम शाहराहों पर आलूदगी फैलाने वाली गाड़ी को कहीं न रोका गया, न जुर्माना किया गया। शहर में मुतअद्दिद कमर्शियल गाड़ियां माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का सबब बनने लगी। इसी पर बात कर लेते हैं, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, बताइए, शहर लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की तादाद का एस्टीमेट लगाया गया है और अगर लगाया गया है तो कितनी इंस्पेक्शंस की गई हैं? देखें जी, इस वक्त लाहौर की मरकजी शाहराहों पर धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं वो दंदनाती फिर रही हैं, मगर महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब, महकमा माहौलियात और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इंतजामिया इनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा नजर आ रही है। तादाद इस हवाले से जो लाहौर की शाहराहों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की है, ये पर डे के हिसाब से इसमें तब्दीली आती रहती है, मगर लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर किसी भी तरह की कोई ऐसी नाकाबंदी मौजूद नहीं है कि इन धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों को रोका जा सके। इस वक्त लाहौर में स्मोक का जो सीजन है वो तो खत्म हो चुका है और फिजाई आलूदगी में भी कदरे कमी आई है, लेकिन उसके बाद जो इदारों की गिरफ्त थी शहर के ऊपर वो भी कमजोर पड़ना शुरू हो चुकी है और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी इस वक्त खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। कमर्शियल गाड़ियां सड़कों पर बदस्तूर काला धुआं छोड़ रही हैं और मुतलका इदारे खामोश हैं। ये जो वीडियो मंजर आम पर आई, इसमें मुबैना तौर पर देखा जा सकता है कि लाहौर की मशहूर और मरकजी शाहराह पाइन एवेन्यू और जोहर टाउन में खयाबान फिरदौसी पर धुआं छोड़ती हुई गाड़ी जा रही है। अहम शाहराहों पर आलूदगी फैलाने वाली गाड़ी को कहीं न रोका गया और ना ही जुर्माना किया गया। जी ठीक है ज़ैन, आप तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, काबीना डिवीजन ने SDGs अचीवमेंट प्रोग्राम के लिए नई पॉलिसी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और SDGs प्रोग्राम के तहत अवामी ज़रूरियात के मुताबिक तरक्याती स्कीम्स शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत तालीम, सेहत, साफ पानी, सड़कें, सफाई, बिजली के मंसूबे फंडिंग के लिए अहल करार दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा, कब तक ये तरक्याती स्कीमें शुरू होने का इम्कान है? देखें, ये स्मार्ट डेवलपमेंट गोल्स के तहत अवामी ज़रूरियात के मुताबिक तरक्याती स्कीमें जो हैं वो इम्कान नहीं बल्कि शुरू कर दी गई हैं। तालीम, सेहत, साफ पानी, सड़कें, सफाई और बिजली के मनसूबे फंडिंग के लिए अहल करार दी गई हैं। इसके लिए तजावीज़ मांग ली गई हैं। गैस और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे भी प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। आधा माली साल के बजट में इसको शामिल किया जा रहा है। गैस और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे भी प्रोग्राम में शामिल किए जा रहे हैं। कब्रिस्तान, जनाज़गाह, पार्क्स और कम्युनिटी मनसूबे भी स्मार्ट डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। कम अज कम 10 शहरी किसी भी स्कीम की निशानदेही करेंगे तब मंजूरी मुमकिन होगी। ये बाकायदा जो वफाकी जो कैबिनेट डिवीजन की जानिब से जो पॉलिसी जारी की गई है, जिसको तमाम सूबों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेक्रेटरी पंजाब को भी खत लिखा गया है। इसमें लिखा गया कि एक स्कीम की लागत 2.5 लाख से 10 करोड़ रुपए तक मुकर्रर होगी। पावर सेक्टर स्कीम के लिए कम अज कम लागत 1.5 लाख रुपए मुकर्रर होगी। इसी तरह जो है गैस मनसूबों के लिए लागत की कोई बालायात मुकर्रर नहीं की गई। स्कीमें डिप्टी कमिश्नर या मुतलका वफाकी इदारे को मंजूरी के लिए भिजवाई जाएंगी। स्टीयरिंग कमेटी फंड की मंजूरी और रिलीज की मजाज करार दिया गया है। फंड जब सुबह और वफाकी वजारतों को यकमुश्त जारी किए जाएंगे। जमीन की कीमत स्कीम की लागत में शामिल नहीं होगी। निजी जमीन देने की सूरत में पहले सरकारी नाम पर मुंतकली लाजमी है। गैर इस्तेमाल शुदा फंड नई और पुरानी स्कीमों पर खर्च किए जाएंगे। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हसन। शहर की मंडियों में ग्राम फरोशों का राज। प्याज और टमाटर 80, लहसुन 720, अदरक 450 रुपए किलो में फरोख्त। केला 270 रुपए का दर्जन, सेब 580, पपीता 300, स्ट्रॉबेरी 280, गर्मा 200, खरबूजा 180 रुपए किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 8 रुपए कमी के बाद 540 रुपए का किलो हो गया। तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताएं अब्दुल कादिर।
हाँ जी बिल्कुल, आज सब्जियों फलों के जो सरकारी रेली जारी किए गए हैं, आज भी सब्जियों और फलों की कीमतें मुस्तहकम रखी गई हैं। रेल लिस्टों में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया, लेकिन मार्केट में बदस्तूर जो सब्जियां और फल हैं वो खुद साख्ता कीमतों पर फ़रोख्त की जा रही हैं। ब्रायलर की कीमत में कमी हुई है, लेकिन साफ़ी ब्रायलर गो जो है वो अब भी महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। आज जो सरकारी रेली जारी की गई है उसमें ब्रायलर की कीमत में 8 रुपये कमी करके 540 रुपये फ़ी किलो रेल लिस्ट के मुताबिक कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 600 रुपये फ़ी किलो तक साफ़ी गोश्त जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो प्याज 50 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में वही 80 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल का प्याज बिक रहा है। टमाटर भी 50 रुपये सरकारी रेल लिस्ट में, लेकिन मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो तक टमाटर की फ़रोख्त की जा रही है। लहसुन 580 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, मार्केट में 700 से 720 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 285 रुपये सरकारी रेल लिस्ट में, मार्केट में 450 रुपये फ़ी किलो तक अदरक की फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो फलों की कीमतें भी मुस्तहकम रखी गई हैं। सेब काला कोल्हू पहाड़ी 450 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 580 रुपये फ़ी किलो तक दर्जा अव्वल का ये सेब फ़रोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 215 रुपये फ़ी दर्जन है, मार्केट में 250 से 270 रुपये फ़ी दर्जन तक दर्जा अव्वल का केला, जबकि मिक्स दर्जे का केला जो है 200 से 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। अमरूद 175 रुपये सरकारी रेल लिस्ट में है, मार्केट में 260 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह तरबूज दर्जा अव्वल जो है मेयारी और बड़े साइज़ का जो तरबूज है वो 100 रुपये फ़ी किलो तक, और जो मिक्स दर्जे का तरबूज है या छोटे साइज़ का तरबूज जो है वो 70 से 80 रुपये फ़ी किलो तक बिक रहा है। और खरबूजा जो है 180 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह गर्मा जो है 200 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। तमाम सब्जियाँ, फल, पोल्ट्री मसनूआत जो हैं सरकारी रेल लिस्टों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों बिक रही हैं।